नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हाल ही में ट्विटर पर छाया हुआ है। और ट्विटर पर क्यों छाया हुआ है, साथ में मीडिया में भी जिसने पूरी स्थान बनाई हुई है। और वो बात ये है कि हाल ही में नासा के द्वारा एक ऑडियो जारी किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। ये ऑडियो जारी किया गया है और जब आप उस ऑडियो को सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई ओम बोल रहा है। एक बार जरा इस ऑडियो को आप भी सुने और उसके बाद में फिर हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। होपफुली आप सभी ने इस ऑडियो को पूरी तरह से सुना। अब सवाल बनता है कि ये जो ऑडियो आपने सुना ये है क्या। आइए, आज का सेशन इसी विषय पर है। आप यहां पर खबर देख रहे हैं, गार्जियन की 23 अगस्त की खबर है कि नासा रिलीजेस ऑडियो ऑफ व्हाट ए ब्लैक होल साउंड्स लाइक। एक ब्लैक होल की जैसी आवाज जो है वो नासा के द्वारा एक ऑडियो क्लिप जारी करके बताई गई है और कहा गया है कि ये ब्लैक होल की आवाज है। अच्छा, बहुतों को ये नहीं पता कि ब्लैक होल होता क्या है। आसान भाषा में ये समझिए कि ब्लैक होल वो स्थान है जिससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। आप पूछेंगे ये कहाँ है? अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान, एक नहीं, वैसे तो इसकी संख्या वैज्ञानिकों की अगर बात माने तो मिलियंस में है। हमारी आकाशगंगा, कहते हैं कि पृथ्वी और तो छोड़िए, जिस आकाशगंगा में हम हैं, जिसमें हम और हमारे जैसे ग्रह, ये जो मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, ये सब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये कोई कण के बराबर भी नहीं है, एक छोटे से कण जितने हैं। जिस आकाशगंगा में सूरज और उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो, और उस जैसे जाने कितनी ही आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में हैं। और उन्हीं आकाशगंगाओं में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर सूरज जैसे तारे टूट कर गायब होते हैं। क्या सूरज कभी टूटता है क्या? जी हाँ साथियों, सूरज अपना वाला भी टूटेगा। इसके ऊपर मैंने सेशन किया हुआ है, देखिएगा, लेकिन आपके सामने नहीं, सदियों बाद की कल्पनाएं हैं। फिर आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर? इसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि जो भी तारे चमक रहे हैं उन तारों में सब में ऊर्जा है। ऊर्जा का सोर्स क्या है? फिलहाल के लिए जो ताज़ा जानकारी, ताज़ा से मतलब जो वैज्ञानिकों की वर्तमान समय की जानकारी है वो ये है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हीलियम में बदलती है। तो एक तरह से नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उस वजह से ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, और उसी ऊर्जा से ये सारे चमक रहे हैं। आप पूछेंगे अर्थ क्या है? तो हम तारे नहीं हैं, हम ग्रह हैं। ग्रह से मतलब हमारे ऊपर किसी की रोशनी आती है तो हम चमकते हैं, हम खुद की रोशनी से नहीं चमकते। क्लियर? अब बात करते हैं सर, जब भी किसी के अंदर एनर्जी होती है, साइंस का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एनर्जी हालांकि क्रिएट भी नहीं की जा सकती, नष्ट भी नहीं की जा सकती, लेकिन आप लगातार निकाले जा रहे हो तो खत्म तो होगी ना सर। क्योंकि सूरज से एनर्जी निकली, प्लेनेट पर आई, तो उसके ऊपर तो खत्म होगी ना सर। इसी को वैज्ञानिक मानते हुए कहते हैं कि कभी ना कभी तो सारे तारे बुझने हैं। फिर सर ये तारे बुझेंगे तो क्या एकदम लुल्ल हो जाएंगे क्या, जाकर के हमारे ऊपर आ गिरेंगे क्या? नहीं। कहते हैं कि जब ये तारे टूटते हैं, जब अब खत्म हो जाते हैं, तो ये पूरे तारे टूटने की स्थिति में होते हैं। और जब ये तारे टूटते हैं तो ये ब्लैक होल में गायब हो जाते हैं। अब ये ब्लैक होल क्या है? आसान भाषा में कहूँ तो एक ऐसा स्थान है जहाँ से कोई भी चीज़ बाहर नहीं आ सकती। इंटरेस्टिंग बताऊँ, लाइट तक को जो अपने अंदर समा जाए वो है ब्लैक होल। कहते हैं एक्सट्रीम गुरुत्वाकर्षण का बिंदु वो है ब्लैक होल। वो जगह जहां लाइट बाहर ना आ सके वहां साउंड की तो औकात ही क्या है। कहते हैं कि साउंड तक जैसी वेव्स को वो जगह अपने में से बाहर नहीं आने दे सकती। कहते हैं वो छेद जहां सब गलगप, और हमारी पूरी अंतरिक्ष में ऐसे मिलियंस आकाशगंगा ब्लैक होल्स हैं जो इस तरह के दृश्य होते हैं। इन्हीं में से किसी एक ब्लैक होल को नासा ने ऑब्जर्व किया अपनी एक लेबोरेटरी के माध्यम से। एक ऐसी स्पेस लेबोरेटरी या फिर एक तरह से ऑब्जर्वेटरी जिसकी मदद से उसको पूरी तरह फोकस किया गया। उस ब्लैक होल के आसपास जितने भी गैलेक्सीज थी, उनके अंदर जो गैसेस थी,
उनको सोनिफिकेशन करके, यानी कि उनको आवाज दे करके मतलब क्या नासा ने खुद ने आवाज दी? नहीं, जो वहां पर गैसें थी, यानी कि उन गैलेक्सीज की जो गैसें थी, उनको साउंड वेव्स की हेल्प से, कि हाँ भाई यदि ये साउंड में कन्वर्ट होती तो कैसी सुनाई देती, उस प्रकार से नासा ने एक आवाज बाहर निकाली, जो मैंने आपको सेशन की शुरुआत में सुनाई, फिर भी सुनाऊंगा। और उसके बाद अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या ब्लैक होल में, यानी कि अंतरिक्ष में जहां कुछ भी नहीं बचता, आदि अंत अनंत सब वही है, क्या वहां ओम का साउंड है? और ये बात मजाक में नहीं हो रही है, ये नासा की साउंड है। नासा का ये ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है, और ये ट्वीट क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं एक बार। नासा एक्सोप्लैनेट की तरफ से ट्वीट है कि द मिसकंसेप्शन, यानी कि गलतफहमी है लोगों में, दैट देयर इज नो साउंड इन स्पेस, कि वहां पर आवाज नहीं है, ऑरिजिनेटेड बिकॉज मोस्ट स्पेस इज ए वैक्यूम, कि पूरा अंतरिक्ष पूरी तरह से वैक्यूम है, प्रोवाइडिंग नो वे फॉर साउंड वेव्स टू ट्रेवल, ए गैलेक्सी क्लस्टर, यानी कि गैलेक्सीज का एक समूह, हैज सो मच गैस दैट वी हैव पिक्ड अप एक्चुअल साउंड, हमने गैलेक्सी के समूह से या क्लस्टर से एक्चुअल साउंड बाहर निकाली है, और उसे एम्पलीफाई करके, बड़ा करके, और उसको मिक्स करके कुछ डेटाज के साथ हम आपको सुना रहे हैं। दैट इज अ साउंड ऑफ ए ब्लैक होल। ठीक है, कितना दूर पकड़ा गया है ये सब? तो ये साथियों पकड़ा गया है 250 मिलियन लाइट ईयर्स अगो, लाइट ईयर्स अवे। अब ये कितना होता है सर? 250 लाइट ईयर्स अवे, कितनी दूर की बात हो रही है? अब ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 250 मिलियन, पहले तो मिलियन का मतलब समझो, 10 लाख, 10 लाख गुणा 250, इतना क्या हो गया? लाइट ईयर, इतने लाइट ईयर आगे। अब सर ये एक लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर का मतलब होता है कि सनलाइट एक साल में जितनी दूरी ट्रेवल करती है, दैट इज ए लाइट ईयर। सर सनलाइट एक दिन में, एक साल में कितनी लाइट, मतलब कितनी दूरी तय करती है? तो इसको यूं समझिए कि सनलाइट जो है ना, वो एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि सूरज की रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है, तो एक साल में कितनी दूरी ट्रेवल करेगी? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर दूरी तय करती है एक साल में। कौन? सनलाइट। अब जब इतना दूर का सनलाइट ट्रेवल करती है एक साल में दूरी, तो आप इसको किससे गुणा कर दो? 250 मिलियन से। तो जो दूरी निकल कर आएगी वो है 250 मिलियन दूर इस ब्लैक होल की साउंड। आपका दिमाग एकदम सन, मेरा भी हो गया था, भैया गए कैसे, कहाँ से सुन लिए? तो भाई साहब ये तो नासा वाले ही जाने, क्योंकि इन्होंने जिस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये जानकारी निकाली है उसको चंद्रा ऑब्जर्वेटरी करके नाम दिया है इन्होंने, और उससे इसके बारे में सारी जानकारी निकाली है। ठीक है, तो जो जानकारी मार्केट में अवेलेबल है, जो साउंड ये निकल कर आया है, फिर से आप एक बार इसको सुने। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपने ये सब सुन तो ली है आवाज। ये आवाज मई में रिकॉर्ड की गई थी नासा का, फिलहाल वो ट्वीट वायरल हुआ, और इस गैलेक्सी का नाम परसुएस नामक गैलेक्सी है। एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जिसने इसको ऑब्जर्व किया, दैट इज चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी। और इस आवाज को सुनने के बाद खगोलविदों ने जिसे इसे खोजा, उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई। कहा गया कि सोनिफिकेशन का यूज करके इस आवाज को निकाला गया है। ठीक है साहब, ये बात तो हो गई। अब हम इसके आगे इसमें नहीं पढ़ेंगे कि क्या कुछ है, क्योंकि फिर एक अलग बहस शुरू हो जाएगी। हम तो आपसे चर्चा कर रहे हैं कुछ ट्वीट्स की। जब से ये आवाज निकल कर बाहर आई है तब से इंडिया में ट्वीट्स की बहार है, और बहार ये है कि साहब लोग कहते थे ओम का उच्चारण करिए तो आपको ब्रह्मांड का ज्ञान होगा। हमारे पास वैदिक साहित्य के अंदर जिन चीज़ों की बातें की गई उनके बारे में कोई भी अभी तक पुख्ता प्रमाण लोगों के पास नहीं था, लेकिन नासा ने जब इस बात को माना तो लोग शायद इसे अब मानने भी लगे। ऐसा ये ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ संदीप मित्तल जी का, ये IPS ऑफिसर हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें की। इन्होंने कहा फ्रैंकली ओम व्हेन वी चैंट विद होल सोल
इस तरह की आवाज़ सब लोग अपने अपने द्वारा कि फ्रेंकली ओम व्हेन वी चैंट होल सोल फील, तो लोग जो है ना वो अब इस आवाज़ को, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि ब्लैक होल की कोई आवाज़ नहीं होती, वहाँ पर इस आवाज़ के आने के बाद कुछ लोग इसे घोस्ट की आवाज़ कह रहे हैं कि जैसे कोई मतलब है ना अपन हॉरर फिल्म देखते हैं तो उसमें ऐसी आवाज़ आती है वो करके आती है ना। मैं क्या मानता हूँ ये मैटर नहीं करता, मैटर ये है कि लोग क्या कह रहे हैं वो आपको मैंने बताया, नासा ने क्या कहा वो मैंने आपको बताया, और जितनी साइंस में आपको आसान भाषा में समझा सकता था वो समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप अपनी राय भी इसको लेकर कुछ तो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल के लिए मैं केवल आपसे इतना कहूँगा कि ये साइंस है, साइंस के अंदर जो जानकारियाँ निकल कर आई हैं उसे आप अपने नज़रिए से लें, साइंस ने आपके लिए अपना नज़रिया बनाकर छोड़ दिया है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर अपने मित्रों से साझा करें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर अगर आप नए हैं तो इसे कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। चैनल को बिल्कुल भी शेयर किए बिना आज सेशन से दूर नहीं जाएंगे। आपका समय शुभ हो। और हाँ, अंकित अवस्थी सर नाम से मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिस पर ब्लू टिक लगा हुआ है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस प्रकार के कंटेंट्स की लिंक PDF हम वहीं पर शेयर करते हैं। थैंक यू।